आप लोग, मैं आपका दोस्त बीटी सर। आपका मेरे क्लास में स्वागत है। वंदन अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी। मस्त क्लास लेकर के आ गए हैं सर आपके। और आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एक आपका पोर्शन था थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक जान है मैकेनिकल की। क्या है? थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है? ये एक जान है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत चीजों से पीछे रह जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं और इसमें क्या देखते हैं, थर्मो। जब हम थर्मो की बात करेंगे तो थर्मो से क्या होता है, थीम। क्या बनेगी? थीम या थर्म लिखो। थर्म, थर्म से मतलब क्या होता है, हीट। मतलब क्या होगा, हीट। थर्मोडायनेमिक का अगर हम मोटा मोटा मतलब समझें तो उसके मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब हीट। और जो हम डायनेमिक्स की बात करेंगे तो डायनेमिक्स में क्या आ जाएगा, मोशन। क्या आ जाएगा? मोशन। दूसरी चीज, चलो कम चल रहा है मार्कर, दूसरा उठाओ। क्या लिखा हुआ है? मोशन एंड केज ऑफ मोशन। एंड केज ऑफ मोशन। इसमें क्या हो गया कि एक तो हमने मोशन की बात करी कि मतलब किस हिसाब से मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। फिर उसको केज ऑफ मोशन, किस वजह से मोशन करेगा। तो अगर कोई चीज होगी, फोर्स कोई होगा, अगर वो मोशन करेगा तो क्या होगा, कोई फोर्स होगा, मान के चलो कोई फोर्स है, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, डिस्प्लेसमेंट कर दें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, ये क्या हो जाता है, वर्क डन। ये क्या हो जाता है, वर्क डन। अच्छा ठीक, अब ये क्या हो गया, वर्क डन। मतलब क्या हुआ कि कोई जब मोशन करा, फोर्स का कोई जब मोशन हुआ और हीट आई तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो जब हीट का, अब इसका लिखो विच डील, क्या लिखो, विच डील हीट एंड वर्क डन surrounding interaction of system, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन निकल के आई कि विच डील हीट। मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या डील करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड वर्क डन सराउंडिंग इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग का मतलब होता है पूरा एटमोस्फेयर, एंड इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम। जब वहां से इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो चीजें वहां पे, कहां चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये काहे की बात कर रहा है, हीट जब डीलिंग करेगा किसके साथ में, हीट जब डील करेगा वर्क डन के साथ में, तो हम वहां पे क्या चीजें पाएंगे, आपका थर्मोडायनेमिक्स है। और थर्मोडायनेमिक्स का मोटा मोटा मतलब ये होता है, ये तो बेसिक समझ रहे हैं आप, थर्मोडायनेमिक्स का मोटा मतलब ये होता है जहां पे हीट का इंटरेक्शन होगा और हीट चलेगी, वहां पे थर्मोडायनेमिक रन करेगी, वहां थर्मोडायनेमिक आएगी। अब थर्मोडायनेमिक में आप जैसे कि एक आपका होता है थर्मस, है ना, एक होगा आपका थर्मोमीटर। देखो सर में थर्मल लगा हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है और उसी का हिस्सा है, क्योंकि वहां हम लोग हीट एंड वर्क डन की पे बात करेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या देख लेंगे, जब हम लोग हीट एंड वर्क डन पे बात करते हैं तो चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे फीवर हो गया, बुखार, जुकाम, जाड़ा, सर्दी, गर्मी, ये सब काहे से आएंगे, ये सारी चीजें आपकी आएंगी थर्मोडायनेमिक्स में। तो आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वहां पे कि किस प्रकार से हीट है, वर्क डन हुआ, क्या चीजें हुई, तो ये चीज। और आगे जब बढ़ोगे इसमें बहुत, थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा भंडार है, किस चीज का, हीट का एंड वर्क का। बट हमने क्या कर रखा है इसमें, हमने क्या किया है अभी, थोड़ा सा इसमें ये देख लेंगे। ठीक, माइक में थोड़ा सा भी वो एक नहीं हुए, क्या बोलते हैं, जो एक पिन नहीं होती जो जेब में लगती है, वो गिर गई कहीं, कोई बात नहीं, गिर गई फिर भी पढ़ाते हैं। देखो फिर भी पढ़ो, कुछ बहाने तो लाख मिलेंगे आपको काम से मन छुड़ाने के लिए, लेकिन एक ही बहाना काफी है किसी काम को करने के लिए। ये डायलॉग अभी बनी है। तो क्या करो कि भैया कुछ भी हो,
पिन ना हो, जेब में ना लगे, हाथ में पकड़ लो, हाथ में ना हो तो कान में लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन काम अपना करना है आपको, है ना। काम करना है, क्योंकि काम जब रिजल्ट आता है उस समय कोई आपसे नहीं कहता है कि आपका उस समय क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको उस समय रिजल्ट दिखाई देता है। तो अगर अच्छा रिजल्ट आपको देना है अपने जीवन में तो वो करना है जिसमें आपको बहाने नहीं मारने, एक्सक्यूज नहीं बनाने कि नहीं ये होता तो वो हो जाता, नहीं क्यों नहीं वो होता, कुछ भी हो काम करना है आपको, है ना। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई करनी है, भले पेन में इंक ना हो, इंक में पेन ना हो, लाइट ना हो, आंधी तूफान आ जाए, हर हाल में पढ़ाई करनी है। इसी प्रकार से जब आप इसी को क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, मतलब हर हाल में काम करने को डेडिकेशन बोलते हैं। और जब ये सारी चीजें आप साथ में पढ़ते हैं तो वो जाकर के आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन्वॉल्व चीजें होती है। तो मेरा मतलब यही कि भैया हर हाल में पढ़ाई करो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, सारे काम निपटाने के बाद पढ़ाई करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है। अपने जीवन का हिस्सा बनाओ पढ़ाई का और पढ़ते रहो। अच्छा, आज तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आए रहे, थर्मोडायनेमिक्स में वही था कि भाई सारी चीजें देखी हमने आज। तो आज इंट्रोडक्शन बेस पे इतना थोड़ा सा देख लिया हूं, बट आगे अभी थोड़ा सा और देखना, बहुत बड़ी चीज है ये। तो थर्मोडायनेमिक्स आज इतना ही देखो अभी थोड़ा सा, ठीक है। उसके अगले दिन मिलते हैं और ज्यादा आगे के लिए पढ़ते। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए हमेशा, हर हाल में। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। मिलते हैं दूसरी क्लास में।